नमस्कार हिंदुस्तान। मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिजनेस एग्री बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन में समस्याएं बहुत आती हैं, लेकिन उन समस्याओं को पार करके जो खुद को और अपने बिजनेस को आगे लेके जाए, वही एक सच्चा बिजनेसमैन होता है, वही एक सच्चा एंटरप्रेनर होता है। और आज एक ऐसे ही युवा एंटरप्रेनर हमारे साथ में है, जिनसे बात करके आप लोगों को भी बड़ा मजा आएगा, क्योंकि उनका जो एक लाइफ एडवेंचर है वो कहीं ना कहीं पे कुछ मुश्किलों से भरा हुआ है। लेकिन उनके पास में एक चीज थी जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, वो थी उनका जज्बा, उनका टारगेट, उनका आगे बढ़ने की एक सोच, जिससे उन्होंने आज खुद को और अपने बिजनेस को डेवलप किया। तो मैं स्वागत करता हूं मिस्टर सारंग पवार का। सारंग जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते सर। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि सारंग जी महाराष्ट्र के धुलिया डिस्ट्रिक्ट से हैं, और ये एक्सपो मास्टर 21 के एग्जीबिशन, जो आप सभी लोगों को पता है 28 29 को नासिक महाराष्ट्र में हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इनकी स्टोरी को, इनके प्रोडक्ट कवरेज को, क्योंकि अगर आपको इनके साथ में जुड़ के काम करना है तो आप फिजिकली इनसे नासिक महाराष्ट्र में मिल पाएंगे। बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग स्टोरी, आगे हमें एक लाइफ, आप बोल सकते हो एक्चुअल चीजें हमें समझने को मिलेगी। तो सारंग जी, आप सबसे पहले अपना एक शॉर्ट इंट्रो दीजिए। नमस्ते। मेरा नाम सारंग पवार है। मैं धुलिया से हूँ। मेरे कंपनी का नाम एयरसिस ग्लोबल है, जो एक्सपोर्ट करती है। और मेरे ब्रांड का नाम एग्रोप्लेक्स है, जो स्पाइसेस में और अदर फूड प्रोडक्ट्स में डील करती है। सारंग जी, जैसा अभी एक बार पहले जब डिस्कस हुआ था, तो मैं सभी से चाहूंगा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सारंग जी ने, क्योंकि परेशानियां जो होती है वो एक के बाद में एक आती है। कोविड से पहले इनका अपना एक अलग तरीके का बिजनेस था, जो ये पूना में एक मैनेजमेंट, सप्लाई मैनेजमेंट के अंदर काम किया करते थे, जो कोविड के अंदर पूरा रूइन हो गया, खत्म हो गया। आप लोग समझ सकते हो कि जब बिजनेस पूरा एक मेहनत से खड़ा किया हुआ एम्पायर जब आपका लॉस्ट होता है, तब उस समय आदमी की हिम्मत जो होती है वो जवाब दे देती है, आदमी टूट जाता है अच्छे से अच्छा इंसान। बट वहां पे भी सारंग जी नहीं रुके, और इसके बाद में उन्होंने कुछ फार्मिंग का भी वर्कआउट किया। तो सर, वो एक किस्सा है जो मैं चाहूंगा कि आप सभी को बताएं। कोविड में सर सबका ही लॉस हुआ था। सबका, बहुत लोगों का स्टार्टअप था वो लॉस हो गया। अभी लॉकडाउन में करे क्या, गांव तो आ गए सब। तो करना क्या है, अभी बैठे बैठे खेतों में जाने लग गए। खेतों में देखा कि हमारे इधर ड्रमस्टिक का, मैं जब कोविड में मैंने ये जो एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सीखा था। तो ड्रमस्टिक का मेरे दिमाग में बहुत था, तो ड्रमस्टिक मैंने लगाए। तो लगाए सर, आपको मतलब 22 साल में, पिछले 22 साल में कभी हमारे गांव में हमारे मराठी में बोलते हैं गारा, गारा बोलते हैं जो आइस जो आता है, तो गारा पड़ी नहीं थी कभी। तो तभी की गिरी। गारा गिरा, और वो उतने ही एरिया में गिरा जहां पे मेरा लगाया हुआ था। तो क्या अभी, भगवान नहीं चाहता था मुझे बड़ा कर, क्या कहाँ खेती कर रहा है, ऐसा कुछ होगा। तो दोस्तों, जैसा आपने सुना कि ये भी अपना एक अलग एक्सपीरियंस इनके पास में हुआ, कि इन्होंने जब कोविड के बाद का जो समय था उसके अंदर इन्होंने कोशिश की फार्मिंग करने की। बट ड्यू टू सम फोर्स मजूरा, इसको हम बोलते हैं, कि जहाँ पे हमारी जितनी एबिलिटी होती है, हमारी जितनी ताकत होती है, हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो रुक नहीं पाता है। इसी तरीके का कुछ आइस स्नोइंग टाइप का कुछ इनके पास में, जिसको गार कहा जाता है, गारा कहा जाता है, वो हुआ। और उसकी वजह से उस चीज के अंदर भी कहीं ना कहीं पे इनको नुकसान भी हुआ। और ये मतलब वहां पे भी एक तरीके से आप मान सकते हो कि एक स्टॉप क्लॉज जो था वो इनकी लाइफ में लग गया। बट सारंग जी, उसके बाद में आपने वापस उठने का प्रयत्न किया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना होने के बाद में शायद बहुत मुश्किल से कुछ ही लोग होते हैं जो आगे बढ़ पाते हैं। और इसके लिए मैं आपको तहे दिल से अप्रिशिएट करता हूं कि आपने इस विजन को, एक खुद की सोच को आगे बढ़ा के रखा। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि सारंग जी एक स्पाइसेस मैन्युफैक्चरर हैं, और स्पाइसेज में भी इनकी एक बहुत अलग तरीके की यूएसपी है, जो मैं चाहूंगा कि सारंग जी खुद आप लोगों को बताएं कि किस तरीके के स्पाइसेज जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सर यूएसपी बोले तो स्पाइसेस हम रॉ में भी देते हैं, और
पाउडर में भी बनाते हैं। हम अभी, आपने जो बोला, मैं धुलिया से हूँ, तो धुलिया का हमारा ऐसा है कि मतलब कॉटन भी यहाँ पे सर ऑर्गेनिक किया जाता है। बहुत बढ़िया। और धुलिया में बताना चाहूंगा कि गिर गाय जो आती है, जो कृष्णा की गाय होती थी, तो धुलिया इज द बिगेस्ट मार्केट ऑफ गिर गाय, ग्रेट। गिर काऊ जो होती है। तो वो हिसाब से वो मेरे पास है अभी यूएसपी में। तो और ऑयल का जो रहता है, ऐसा बोलते हैं धुलिया के बारे में कि अगर पूरे महाराष्ट्र का ऑयल भी बंद हो गया, तो धुलिया ऐसी सिटी है जो पूरे महाराष्ट्र को ऑयल प्रोवाइड कर सकती है, और फिर भी कमी कम नहीं पड़ेगा। तो ये तो साहिल कुछ जी, चीजें आपके हैं पास जिसमें में हम जो वर्क करते हैं। स्पाइसेज जो आपके पास में है वो किस क्वालिटी के होते हैं और किस लेआउट में, वैरायटी में रहते हैं? स्पाइसेस हमारे होते हैं सर, पूरे ऑर्गेनिक प्रकार तरीके से हम निकालते हैं, मतलब हैंड पिक्ड रहते हैं वो। ओके। अरोमा उनका वैसा कि वैसा रहता है। अभी मैं ये स्पाइसेस में जब काम कर रहा था, तो जो लोगों से मैं मिला, तो उनका ऐसा रहता था कि भाई अरोमा आता ही नहीं है, उड़ जाता है, स्मेल उड़ जाती है। तो ये सब सर वो ये डालते हैं ना अपने पेस्टिसाइड, केमिकल्स पेस्टिसाइड्स वगैरह। को डालते हम्म। हैं, केमिकल्स की वजह से ये निकल जाता है। तो हमने क्या किया कि हम हैंड पिक्ड लेते हैं, हैंड पिक्ड बनाते हैं, और पूरा हमारा इन हाउस ऑडिट होता है हर बैच का, हर बैच का इन हाउस ऑडिट करते हैं हम। वो हिसाब से हमारा हैंड पिक क्वालिटी हम मतलब मेंटेन करते डायरेक्टली फार्मर्स के साथ में कनेक्शंस में रह के हैं। जी जो जी पहले मटेरियल ऑडिट करते हो और उसके बाद में फिर उसको बैच प्रोसेस में लिया जाता है। जी तो दोस्तों, जी ये एक बहुत बड़ी बात होती है एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए। और जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था, ही इज ऑल्सो एमबीए पर्सन, तो ये पहले से मैनेजमेंट प्रोसेस को और मार्केटिंग प्रोसेस को समझते हैं। खास करके इंटरनेशनल मार्केटिंग और इंटरनेशनल बाय डिमांड को ये बहुत तगड़ा स्टडी कर चुके हैं। तो क्योंकि इंटरनेशनल में ये होता है कि आपका प्रोसेस उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने एक प्रोक्योरमेंट से लेके एक प्रोडक्ट को एंड प्रोसेस तक लाने के लिए क्या किया। ये इंटरनेशनल मार्केट में, खास करके यूरोपियन मार्केट में, ये बहुत मैटर करता है कि वो किन किन प्रोसेस से गुजरा है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगा कि एक डायरेक्ट सोर्स जो है वो आपको प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए, आपको हैंडपिक प्रोडक्ट के लिए आपको सारंग पवार जी आपको यहाँ पे मिलते हैं, जिनके साथ में जुड़ के आप खुद को आगे बढ़ा सकते हो। सारंग जी, स्पाइसेस के अलावा फिर आपके पास में कुछ और प्रोडक्ट रेंज? सर कॉपर बॉटल्स का मेरा है। कॉपर बॉटल्स में तो अभी ऑफिस में ये है मेरे पास। ये आपको अगर दिख रहा होगा तो यस, ये यस। एक्सपोर्ट क्वालिटी के है। और यहाँ पे अगर समझो पेरिस में अपन सेल करना चाहते हैं, तो ये होता है यहाँ पे पेरिस का, ये आ जाएगा। तो कस्टमाइजेबल है यहाँ पे, आपका कंपनी का नाम भी, ये भी कस्टमाइजेबल है। कंपनी का नाम हम छपवा के दे सकते हैं आपको, वो एक है। मतलब कॉपर बोतल में अगर कोई आपके साथ में काम करना चाहे तो आप मटेरियल विथ ओवन ब्रांडिंग के साथ में आप पार्टी को पूरा का पूरा मटेरियल दे सकते हो। जी तो दोस्तों, ये जी भी जी एक आपके स्पाइसेज के साथ साथ में कॉपर बोतल के अंदर भी अगर कोई काम करना चाहे, क्योंकि कॉपर बोतल का अपना एक मार्केट है, बी टू बी का भी मार्केट है, उसका बी टू सी का भी बहुत बड़ा मार्केट है। तो उस प्रोसेस में भी जैसे सारंग जी ने बताया कि वो आपके लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट जो होते हैं, यानी आपके नाम पे, आपके ब्रांड के नाम पे, आपकी कंपनी के नाम पे पूरा मटेरियल रेडी करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सारंग जी, कुछ इसी तरीके की फैसिलिटी आप स्पाइसेज में भी प्रोवाइड करते हो? जी 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 सर, हम कस्टमाइजेशन भी देते हैं स्पाइसेस के लिए। हम मार्केटिंग में भी हेल्प करते हैं, पैकेजिंग का भी हमारा बड़ी टीम है। और अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट रिसर्च, अगर कोई नया कुछ करना चाहता है तो उसका रिसर्च करके भी हम देते हैं। और बी टू बी जो प्लेटफॉर्म्स है, बी टू बी प्लेटफॉर्म्स पे भी हम आपको
मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ आप लोग सारंग जी को सिर्फ एक प्रोडक्ट डेवलपर के तौर पे ना देखते हुए, सिर्फ एक एक्सपोर्टर के तौर पे ना देखते हुए, सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे ना देखते हुए, आप इनको अपने एक बिजनेस कोलैबोरेशन के रूप में भी आप इनके साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये इनकी एक्सपर्टीज रही है। चाहे वो मार्केटिंग का पार्ट हो, चाहे बिजनेस प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पार्ट हो, चाहे टेस्ट डेवलपमेंट का पार्ट हो, जिसके ऊपर ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और जैसा कि इनकी लाइफ के अंदर काफी उतार चढ़ाव आए हैं, तो ये उन कर्व से आपको बचा सकते हैं। आप अगर इनके साथ में जुड़ते हो तो कहीं ना कहीं पे आपको इनका जो एक एक्सपीरियंस जो है, इनका जो एक नॉलेज है, उसका बेनिफिट भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। सारंग जी, एक जो मर्चेंट एक्सपोर्टर के तौर पे लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं पे इस चीज से डरते हैं कि भाई हम कैसे करें, क्या करें, कोई मैन्युफैक्चरर हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई ब्रांड ओनर हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास में B2B ही मॉडल है कि B2C का भी मॉडल आपने डेवलप किया है? B2C का भी है सर, पर कैसा है, बहुत बड़ा मार्केट है सर। इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पाइसेस, तो मार्केट बहुत बड़ा है। बहुत सारे अपने ब्रांड बन सकते हैं और लोगों ने बनाने भी चाहिए। लोगों तक मतलब पूरे वर्ल्ड में हमारे स्पाइसेस पहुंचने चाहिए, ये मेरा मतलब है दिमाग में। जरूर जरूर सर, आप जैसे युवा जब सामने आते हैं, इतनी कठिनाइयों के बावजूद जब आप लोग देश के लिए सोचते हैं, अपने प्रोडक्ट के लिए सोचते हैं, तो यही भारत को आगे आने वाले समय में फिर से भाग्य विधाता बनाएगा। क्योंकि जब ये सोच बदल रही है, तो बिजनेस करने का तरीका भी बदल रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट के लिए अवेयर हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रयास कर रहे हैं एक्सपोर्ट में जाने का। और मैं कहूंगा कि आप जैसे धुलिया के बारे में, क्योंकि मुझे भी एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ था ओडीओपी स्कीम के लिए वहां पे जाने के लिए, तो उस टाइम पे मेरी भी बातचीत हुई थी उन लोगों से। तो धुलिया अपने आप में रिसोर्सेज से फुल है। वहां पे मिलेट्स हैं जिनमें बहुत भरपूर आयरन है, लेडी फिंगर्स हैं, कपास के अंदर वो भरपूर हैं। और आप खुद धुलिया से हो और आप उन एबिलिटी और क्वालिटी से भरपूर हो, तो आपसे 28 और 29 को नासिक महाराष्ट्र में मुलाकात होगी। एक लास्ट लाइन, लास्ट विजन आपका, जो नए स्टार्टअप्स को आप देना चाहो। विजन तो वही सर, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा मार्केट है। हर किसी ने आना चाहिए, स्पाइसेस में डील करना चाहिए। स्पाइसेस का ऐसा है ना सर, अभी लोगों का कोविड के बाद थोड़ा सा देखने का नजरिया चेंज हो गया। हमने जो रिसर्च किया, लोगों का इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिक भी जो रिसर्च किया, तो लोगों का अभी टेस्ट बड्स चेंज होने लग गए। तो लोग अभी हेल्दी खाना चाहते हैं। तो स्पाइसेस में तो मेडिसिनल गुणधर्म होते हैं, हमें पता है। तो वो हिसाब से थोड़ा कर सकते हैं, हर किसी ने करना चाहिए। जरूर जरूर, बहुत बढ़िया सोच आपकी है। तो दोस्तों, जो लोग मिस्टर सारंग पवार से फिजिकली मिलना चाहते हैं, जो इनके बिजनेस मॉड्यूल को समझना चाहते हैं, जो इनके बिजनेस मॉड्यूल के साथ में जुड़कर इन प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जाना चाहते हैं, यकीन मानिए, एक्सपो मास्टर 21 एग्जीबिशन को ज्वाइन कीजिए, विजिट कीजिए, फिजिकली मिस्टर सारंग पवार से मिलिए। और जो भी आपके जो डाउट्स होंगे, एक बिजनेस मॉड्यूल के तौर पे, एक प्रोडक्ट मॉड्यूल के तौर पे, वो आप इनके साथ में फिजिकली मिलकर 28 29 को ये अवेलेबल रहेंगे नासिक महाराष्ट्र में। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिलेगी, कॉल कर सकते हो आप। उसके पहले भी आपको अगर इनके साथ में कुछ बातचीत करनी हो तो नंबर आपको ऑन स्क्रीन अवेलेबल है, जिस पर आप कॉल करके इनके साथ में कांटेक्ट कर सकते हो। तो सारंग जी, मिलते हैं आपसे 28 29 को। सो मच एक्साइटमेंट कि आपकी जर्नी को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे, और इस बिजनेस को, आपको और मुझे और इस देश को हम आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। जरूर जरूर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू।